हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार साहू है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। मैंने आपको अभी तक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके रेजिस्टेंस का टाइप 3 तक कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम देखेंगे कि जब ब्रिज बैलेंस नहीं रहता है तब उसके क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं। चलिए उसके पहले एक क्विक रिकॉल करते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका दिख रहा है बोर्ड में, ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 1992 में आया हुआ था। तो इसमें बोला गया है कि हमको RAB फाइंड आउट करना है। यदि ऑल रजिस्टर्स आर 1 ओम, देखिए जल्दी से आपका आंसर बताइए। जिसका आंसर 1 ओम आया है वो गलत है ना, और जिसका 1/2 आंसर आया है वो करेक्ट आंसर है ना। देखिए कैसे ये यहां पर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए इस तरीके से मैं और इस तरीके से सॉल्व कर देता हूं। अगर मैं ये जो रेजिस्टेंस यहां पर लगा हुआ है इसको मैं इस तरीके से निकाल के बाहर कर देता हूं इस तरीके से, और ये जो पॉइंट्स है इसको और इस तरीके से बाहर कर देता हूँ, ये पॉइंट है इस तरीके से। तो ये आपको कुछ अलग टाइप का सर्किट आप दिख रहा है क्या? अब आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। अगर आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, अगर ये 1 ओम है तो इस पूरे का मान जो है 1 ओम के बराबर हो जाएगा। तो 1 पैरेलल 1 कितना आ जाएगा? हाफ ओम आ जाएगा। तो इस तरीके से इन लोग यूपीएससी वाले ना इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। बस आपको पहचान में आना चाहिए क्वेश्चन कहाँ का है और इसको कैसे डील करेंगे। तो आप इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत आसान जाएगा। मैंने आपको 50 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे। जिन्होंने होमवर्क किया है वो कमेंट में यस लिख के बताएं, है ना। जिन्होंने पूरा 50 क्वेश्चन किया है ईमानदारी के साथ, और जिन्होंने नहीं किया देखिए यार ऐसा नहीं बनेगा, है ना। अगर आपको चैंपियन बनना है तो आपको डेली मेहनत करना पड़ेगा, है ना। जैसे विराट कोहली के बारे में जानते हैं हम लोग। अगर वो सोचे कि मैं रोज सुबह में 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करता हूँ, अब इतना बड़ा खिलाड़ी बन गया हूँ, अब मेरे करने की जरूरत नहीं है, तो वो चैंपियन नहीं रहेगा। वो चैंपियन वो रोज सुबह उठ के इस तरीके से बैट को टुक टुक करता है तभी वो चैंपियन है। रोज सुबह से लेकर शाम तक अपने गोल को अचीव करने के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ उसको डेफिनेटली जाके करिए। जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको आसान लग रहा है, लेकिन आप जब घर में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, क्योंकि आप शुरू में हैं, है ना। मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन करा पा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका 8 ट्रिपल 6 में आया था। सेम क्वेश्चन आपका SSC में और रेलवे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका किस तरीके से हमको इसको डील करना है। तो देखिए थोड़ा उटपटांग टाइप तो लग रहा है, लेकिन आपको अगर मैं इसमें टाइप 3 बताया हूँ नोट शिफ्टिंग टेक्निक, तो आप नोट शिफ्टिंग टेक्निक का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, आपके पास 30 सेकेंड है। चलिए बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिए। चलिए ठीक है, टाइम अप। इतना ही टाइम रहेगा आपको SSC में सॉल्व करने के लिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं लोग। इसको सबसे पहले आपको ये यहां पर नामकरण AB और ये C और D, ये सेम नॉन शिफ्टिंग टेक्निक का क्वेश्चन है। आपको इस तरीके से इसको डील करना है। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। देखिए यहां पर दिख रहा है, यहां पर ये 4, और देखिए A B इस तरीके से कनेक्ट कर दिया A और B। अब ये देखिए A और B हो गया। अब A और ये C और D आप कहीं पर भी ले सकते हैं, पॉइंट C और D इस तरीके से। अब देखिए यहां पर A और P हमको इसके बीच में निकालने हैं,
इसको निकाल लेते हैं बाहर इस तरीके से। अब ए और सी के बीच में क्या कनेक्टेड है, 5 ओम से कनेक्टेड है, 5 ओम का कनेक्ट कर दो इस तरीके से, 5 ओम का। अब उसके बाद ए और डी के बीच में कितना कनेक्टेड है, 10 ओम का, तो 10 ओम का कनेक्ट कर दो इस तरीके से आप, 10 ओम का। अब सी और डी के बीच में कितना कनेक्टेड है, 10 ओम का कनेक्टेड है, 10 ओम का ऐसे इस तरीके से कनेक्ट कर दो। अब उसके बाद देखिए बी और डी के बीच में फिर कितने कनेक्टेड है, बी और डी के बीच में 20 ओम है, 20 ओम है। अब सी और बी के बीच में कितना कनेक्टेड है, 10 ओम है, 10 कनेक्ट करते इस तरीके से। ये बन गया ना आपका सर्किट, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अब इसके बाद आसान है आपका सर्किट सॉल्व, ये इस तरीके से, इसको बाद में कनेक्ट करते हैं हम लोग फाइनल में। आप चेक कीजिए P by Q इक्वल टू R by S है कि नहीं, P by Q इक्वल टू R by S है कि नहीं। देखिए 5/10 बराबर 10/20, तो बराबर है दोनों, 5 एकम 5 नहीं, 1/2 और 1/2 दोनों बराबर है। तो यहां से देखिए ये सेशंस कैसे हो जाएंगे, ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा। ये 10 ओम का कोई मतलब नहीं है, 10 ओम को मैं हटा सकता हूं, तो ये 10 ओम को हट गया, उसके बाद सर्किट कैसा बन जाएगा हमारा, इस तरीके से बन जाएगा। तो 5 हो गया और ये 10 हो गया, और ये 10 और 20 हो गया। अब ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो 5 और 10 कितना हो गया हमारा, 15, 10 और 20 हमारा कितना हो गया यहाँ पर, 15 और 21। अब ये इसको जानते हैं हम लोग, तो 15 गुणा 30 अपॉन 15 प्लस 30, ये इसका फाइनल रेजिस्टेंस होगा इस दो पॉइंट के बीच में। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 15 गुणा 30 बटे 15 और 30 45, 15 एकम 15 किया, 3 एकम 3 नाम कितना जाएगा, 10 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया। तो आर का मान कितना आ गया आपका, आर इक्वल टू 10 ओम आ गया। अब आपको ओम का नियम पता है, हमको आई करंट चाहिए, तो यहां से लेकर यहां तक का टोटल रेजिस्टेंस यदि हमारा 10 ओम है और ये 5 वोल्ट है, तो करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, ये फार्मूला होता है। तो देखिए पूरा टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 10 टोटल वोल्टेज कितना है हमारे पास 5, 5 बटे 10 करेंगे 0.5 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए इस तरीके से पूरा डिस्क्राइब किया है, तो इतना आपको पता होना चाहिए है ना, कैसे आप इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए, तो यहाँ से करेक्ट आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, 0.5। तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हम। चलिए ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करते हैं, तो यहाँ पर भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना पड़ेगा, ना हमको सीरीज दिख रहा है ना ही पहला दिख रहा है। तो ये भी आपका एक तरीका है नोड शिफ्टिंग टेक्निक का ही एक एग्जांपल है। देखिए कैसे इसको नोड शिफ्टिंग करते हैं, ये C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, तरीका वही रहेगा हमारा। तो देखिए A B C D इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से 2 पॉइंट्स है, कौन कौन से पॉइंट है, A और B। अब C और D को मैं कहीं पर भी ले सकता हूँ, आपको बता चुका हूँ। अब A और C के बीच में क्या कनेक्टेड है हमारा, 2 ओम का कनेक्टेड है। C और D हमारा इस तरीके से शॉर्ट सर्किट है। उसके बाद B और C के बीच में क्या कनेक्टेड है, B और C के बीच में 2 कनेक्टेड है, A और D के बीच में भी 2 कनेक्टेड है, और ये भी 2 है। इस तरीके से बन गया ना, अभी आसान है सर्किट हमारा। तो इसका आप इसके बाद आपको आंसर भी क्या हो, जल्दी जल्दी बताइए। जिन लोग आ गया वेरी गुड है ना, जिन लोग को आंसर दिख गया वेरी गुड यार, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो जिसका आंसर आ गया वेरी गुड, आंसर जिसका 2 आया है करेक्ट आंसर। देखिए ये 2 पॉइंट कॉमन है हमारे, अगर ये 2 पॉइंट कॉमन है तो ये दोनों किस में हो जाएंगे हमारा, ये 2 और ये 2,
और ये इस तरीके से 2 और ये 2, इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो देखिए 2 पैरेलल 2 है यहाँ पर और ये 2 पैरेलल 2 है। 2 पैरेलल 2 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 1 हो जाएगा आंसर। इस तरीके से ये 2 पैरेलल 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों 1 और 1 किसमें है श्रेणी क्रम में है, तो आर रेजिस्टेंस को कितना जाएगा 2 ओम इसका करेक्ट सर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग यहाँ पर। चलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, आपके पास 30 सेकंड है। जिसका आंसर आ गया वेरी गुड, जिसका भी आंसर तीनों में आया वेरी गुड यार, है ना, उनको समझ में आ गया कंसेप्ट। और जिनका नहीं आया वो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको फिर से आपको समझना है, इसको ये ब्रिटिश स्टोन ब्रिज ही है, देखिए 3 ये आपका फिर से है ना। बोल रहे थे कुछ लोग कि सर बेसिक जो इसका है वो समझ नहीं आया, है ना, नोट शिफ्टिंग टेक्निक का। तो नोट शिफ्टिंग टेक्निक फिर से देखिए आप लोग, ए और बी जहां से निकालना है उसको बाहर कर देना इस तरीके से। अब जो जिसके बीच में है ये सी और डी को आप, चलिए मैं सी को यहां ले रहा हूं इस बार, सी और डी को आप कहीं पर भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए और बी को बस आपको वही पोजीशन में लेना है जिस पोजीशन में वो दिया गया है, बाकी आप सी और डी को पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पर ए और डी के बीच में क्या करना है। ए और डी के बीच में 3 ओम, सी और डी के बीच में 10 ओम, उसके बाद यहां पर भी 3 ओम कनेक्टेड है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक भी 3 ओम कनेक्टेड है और यहां से यहां तक भी 3 ओम कनेक्टेड है। अभी क्या है ब्रिटिश स्टोन ब्रिज सब 3 है, इसका आंसर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा डायरेक्ट 3 ओम हो जाएगा। ये बहुत ही इस तरीके से देखिए ब्रिटिश स्टोन ब्रिज को मैं कितने टाइप से लिख सकता हूं। तो यही आपको समझना है कि सर्किट को तोड़ मरोड़ के वो कैसे बना सकता है। तो कैसे भी बना सकता है, इस नेटवर्क का नाम है लैटिस नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको, लैटिस नेटवर्क। तो अब अगर आपका ट्रिक यहां पर क्लियर हो गया, अगर ये सब यदि आर आर और ये आर और ये भी आर है, तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारा आर के बराबर हो जाएगा। इस ये जो होता है उसको बोलते हैं लोड रजिस्टर आर, ठीक है। तो ये इस नेटवर्क का नाम है हमारा लैटिस नेटवर्क, नोट कर लीजिए यहां तक। चलिए हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में आपको फाइंड आउट करना है आर ए बी। अब यहां पर भी इसको हमको पहले ये नेटवर्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए तो ए और डी के बीच में क्या कनेक्टेड है, ए और डी के बीच में हमारा 3 ओम कनेक्टेड है, और ए और सी के बीच में कितना है 3 ओम, सी और डी के बीच में कितना है 3 ओम, बी और सी के बीच में कितना है, बी और सी के बीच में 4 ओम, ये 4 ओम कनेक्टेड कर दीजिए। बी और डी के बीच में 6 है तो 6 कनेक्ट कर दीजिए, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, ये यहां पर आपको ब्रिज बैलेंस दिख रहा है क्या, कमेंट में बताइए। नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो यहां पर कैसे करेंगे, देखिए पी बाई क्यू है ना, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। आर बाई एस, पी की जगह कितना है 3/3 बराबर 6/4, तो नॉट इक्वल टू है ना। अब यहां पर ब्रिज बैलेंस नहीं है दोस्तों, आप कैसे करेंगे। तो जब ब्रिज बैलेंस नहीं रहेगा तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से नहीं बनेगा दोस्तों। अब इसके लिए मैं आपको नया कंसेप्ट बता रहा हूं, उसको आपको याद रखना है। पहले आपको यहां तक नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखिए ब्रिज बैलेंस नहीं रहेगा तो हमारे पास ये दो नए कनेक्शन सामने आते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग स्टार और डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन और ये स्टार कनेक्शन, ठीक है, डेल्टा और स्टार। अब ये क्या चीजें हैं, तो देखिए यहां पर मैं इसको मिटा दे रहा हूं, हम लोग आप इसको नोट करके रखिए। जैसे देखिए ये एक रजिस्टर है R1, एक दूसरा रजिस्टर है R2, एक तीसरा रजिस्टर है R3, इस तरीके से रजिस्टर है। अगर मैं इनके एक पॉइंट को कॉमन कर दूं इस तरीके से, तो अगर एक पॉइंट इन लोग का कॉमन है तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल,
जब इस टाइप का कनेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं स्टार कनेक्शन। जब रेजिस्टेंस का केवल एक ही सिरा कॉमन हो तो उसे बोलेंगे स्टार कनेक्शन। ठीक है, अब इस तरीके से देखिए, अगर ट्रायंगल का फॉर्म हो इस तरीके से तो इसको बोलेंगे हम लोग डेल्टा कनेक्शन। इस तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा कनेक्शन। तो कई बार हमको क्या करना पड़ता है, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना पड़ता है, डेल्टा को कई बार स्टार में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस चीजों को हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम कैसे एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन करते हैं और उसका यूज करके हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ठीक है, दिख रहा है आपको सबको? ठीक, यहां पर देखिए, इसको मैं मान लेता हूं ये R1 है, ये R2 है और ये R3। अब ये है इस तरीके से, यहां पर ये मान लेते हैं। अब इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो ये मान लेता हूं ये Rx है और यहां से डेल्टा में कन्वर्ट करूंगा तो ये Ry है और ये जो है हमारा इस तरीके से ये Rz है। ठीक है, ये Rx, Ry और Rz है। अब इसको मेरे कन्वर्ट करना है, ये जो काला वाला दिख रहा है आपको, ब्लैक वाला कलर का दिख रहा है, ये जो है स्टार में है, इसको हमको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो आपको एकदम आसानी से याद रहेगा, एक बार में याद हो जाएगा। देखिए ध्यान से, एक बार में आपको याद होने वाला है। जैसे देखिए किसे Rx को निकालना है तो Rx किसके बीच में है, R1 और R2 के बीच में है। तो यहां से ये Rx बराबर क्या हो जाएगा हमारा, R ऑफ x बराबर R1 प्लस R2 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन R1 इंटू R2 अपॉन जो नहीं हो R3 है। उसी तरीके से Ry करना है। देखिए ध्यान से, Ry किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में है, तो R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 अपॉन R1। उसी तरीके से Rz अगर निकालना है तो Rz 3 और 1 के बीच में है, इसलिए R1 इंटू R3 अपॉन R2। तो बहुत ही आसान तरीका है, इसको आपको याद रखना है। आपको स्टार में से डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, देखिए Rx मतलब R1 और R2 के बीच में है, तो दोनों को एक बार जोड़ देंगे, R1 प्लस R2। अब दोनों को एक बार गुणा कर दो, R1 इंटू R2 अपॉन जो नहीं है, R1 और R2 के बीच में क्या नहीं है, R3। उसी तरीके से Ry निकालना है तो R2 और R3 के बीच में है, तो R2 प्लस R3 प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय R1। उस तरीके से R3 इंटू R1 बाई R। अब देखिए ये हो गया डेल्टा में कन्वर्जन। अब अगर कहीं पर इस हमारा डेल्टा है ना, जैसे कि डेल्टा इस तरीके से, ये मान लेते हैं ये हमारा Rx है, ये हमारा Ry है और ये हमारा Rz है। अब यहां से इस तरीके से हमको निकालना है ये R1, इसको ये Rx R1 R2 और ये। अब देखिए हमको इन दोनों के बीच में निकालना है ना R1, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को चिपका दो, Rx इंटू Ry अपन सबका एडिशन, तो क्या हो जाएगा Rx प्लस Ry प्लस Rz। बहुत आसान है, देखिए ध्यान से, मैंने इन दोनों के बीच में निकालना है Rx और Ry के, तो दोनों को चिपका दिया, Rx इंटू Ry हो जाएगा अपॉन सम ऑफ टोटल। चलिए दूसरे तरीके से R2 बनाइए, Ry इंटू Rz अपॉन Rx प्लस Ry प्लस Rz। वेरी गुड। R3 इसी तरीके से Rz इंटू Rx अपॉन Rx प्लस Ry प्लस Rz। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से हमको बनाना रहता है। तो ये इस तरीके से आपको स्टार को डेल्टा, डेल्टा को स्टार में कन्वर्जन करने आना चाहिए।
अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं हम लोग। स्पेशल केस क्या होगा देखिए, यदि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R, मतलब यदि पूरा रेजिस्टेंस मेरा क्या है, इक्वल है, तो देखिए क्या हो जाएगा, R प्लस R क्या हो जाएगा, देखिए R प्लस R प्लस R इंटू R अपॉन डिवाइडेड बाय R करिए तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ R, 3R आ गया ना। मतलब क्या है, जब स्टार से यदि मैं डेल्टा में कन्वर्ट करता हूं तो रेजिस्टेंस जो है 3 गुना बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस 3 गुना बढ़ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है दोस्तों। जब भी हम स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ जाता है, और उसके उल्टा करेंगे तो डेल्टा से स्टार करेंगे, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, R गुणे R बटे R प्लस R करेंगे कितना हो जाएगा, 3R, ये R कट जाएगा। तो डेल्टा से स्टार कन्वर्ट करते हैं यदि हम लोग, तो रेजिस्टेंस 3 गुना क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि सभी रजिस्टर का मान समान है तो डेल्टा में रेजिस्टेंस 3 गुना कम होगा स्टार के कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को आपको नोट रखना है, नोट कर लीजिए इसको यहां तक। मैं इसका आपको एप्लीकेशन सिखाने वाला हूं, पहले यहां तक नोट कीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दो। अब अगर आपको ध्यान से देखने पर यहां पर आपको क्या दिख रहा है, डेल्टा दिख रहा है कहीं पर, देखते हैं ए बी सी है डी है, तो ए डी सी, ए इस तरीके से ए बी सी एक डेल्टा दिखा आपको। उसी तरीके से देखिए उल्टा यहां तक ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल चाहिए तो डी बी सी एक ट्रायंगल दिखा, तो यहां पर 2 डेल्टा है, और देखिए 2 स्टार भी दिख रहा है आपको। देखिए ये सी पॉइंट में देखने पर, देखिए ये सी पॉइंट में देख रहा हूं तो 1 2 और 3 रजिस्टर है, जहां 3 रजिस्टर का एक कॉमन पॉइंट है, इस 3 रजिस्टर है, जैसे इस तरीके से देखिए ये 3 रजिस्टर है, 3 का ये एक कॉमन पॉइंट है, ये वाला है ना, तो ये कॉमन पॉइंट है इस तरीके से। यहां पर देखिए जो रजिस्टर है इस तरीके से है, इस 3 में ये मेरा हाथ देखिए, ये वाला ये कॉमन पॉइंट है इसका, तो ये 3 रजिस्टर कॉमन पॉइंट है, मतलब ये क्या है, स्टार कनेक्शन। इस तरीके से आप ऊपर भी देख सकते हैं, ऊपर में भी स्टार दिख रहा है, मतलब मेरे पास 2 स्टार और 2 डेल्टा मिल गए यहाँ पर। अब यहाँ पर बफर सिस्टम है, बफर सिस्टम में जिसको पाओ जिसको उसको खा सकते हो ना, जिसको जो चाहे वो खा सकता है। वैसे यहाँ पर 4 है, आप 4 में किसी को भी सॉल्व करो आंसर सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर हमको दिमाग लगाना है कि मेरे को सॉल्व करने तो आता है, तो मैं किसी को भी सॉल्व कर सकता हूं, आंसर सेम आएगा। लेकिन यहां पर स्मार्ट वर्क की जरूरत पड़ती है। अगर मैं किसी एक डेल्टा को लेकर जल्दी सॉल्व कर सकता हूं तो मेरे को भी नंबर उतना ही मिलेगा, या आप दूसरे मेथड से सॉल्व कीजिए, लंबा बनाइए, तब भी नंबर आपको उतना ही मिलेगा। तो स्मार्ट वर्क करना है। अगर मैं इस डेल्टा को देख रहा हूं तो तीनों डेल्टा में तीनों का मान कितना है, तीनों में। अभी आपको बताया हूं डेल्टा से यदि स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस 3 गुना कम हो जाता है। तो अगर मैं इसको स्टार में कन्वर्ट करूंगा इस तरीके से, तो ये रेजिस्टेंस मेरा 3 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर है मेरा 3 गुना कम हो जाएगा, तो 3/3 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये जो नेटवर्क है वो मेरा कंक्लूड हो जाएगा इस तरीके से, 1 और ये 1 और ये 1। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखिए ये A पॉइंट है और ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। देखिए ये C पॉइंट और ये D पॉइंट में कनेक्टेड है। अब D, ये D था, ये C था और ये D था। अब D से B तक क्या है, क्या कनेक्शन है, 6 ओम है, और उसके बाद ये वाला कनेक्शन कितना है, 4 ओम है। अब ये इस तरीके से, तो ये आपको बहुत आसानी से दिखेगा ये। तो आपको क्या करना है, जब भी ब्रिज बैलेंस ना हो तो डेल्टा या स्टार को आप बदल दीजिए, आपको कनेक्शन आसानी से दिखेगा। और किसी भी एक को ना, सबको नहीं बदलना है, कोई भी एक मेथड यूज कीजिए, डेल्टा को चाहे स्टार में कन्वर्ट कर दीजिए, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दीजिए। ये नेटवर्क रिडक्शन का ही एक टेक्निक है, एक पार्ट है। अब यहां से फिर करेंगे, तो ये दोनों
दोनों किसमें आपके, ये जो दोनों दिख रहे हैं रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है सीरीज में दिख रहा है आपको, और ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। तो देखिए यहां पर 6 और 1 कितना हो गया 7, 8 और ये 7 और 4 प्लस 2 कितना हो गया 5। तो इसका रेजिस्टेंस देखिए, अब ये 7 और 5 किसमें है, यहां से देखिए ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो यहां से 7 हो गया और ये 5 हो गया, और ये दोनों पैरेलल में है, तो 7 × 5/12 कितना 7 पंचे 35/12। तो देखिए आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो 12 या 36 होता है लगभग, तो इसको डायरेक्ट नियरली इक्वल टू 3 कर दीजिए। अब यहां से देखिए 1 और ये 3, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा लगभग 4 के आसपास आपका करेक्ट आंसर आएगा। आपने देखिए क्या कीजिए 36 कर लिया, 35 को अप्रोक्सीमेशन में मैथमेटिक्स वाले चैप्टर में बताऊंगा अप्रोक्सीमेशन, है ना, अप्रोक्सीमेशन बहुत ही स्ट्रांग टूल है, तो इसका आंसर लगभग आपका 4 के करीब आएगा, ठीक है, लगभग 4 के करीब इसका आंसर आएगा। तो ये आपको लगभग आंसर निकालने आना चाहिए। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास कैलकुलेटर है, 35/12 आप आसानी से कर सकते हैं, 3.8 3.9 समथिंग आएगा, तो 3.8 समथिंग आएगा, +1 करेंगे तो 4.8 समथिंग आएगा, ठीक है ना, 2.8 समथिंग, तो 2.1, तो इसके इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस चालू कर रहा हूं ताकि आपका डेल्टा से स्टार कन्वर्जन आपका क्लियर हो सके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्जन है हमारा स्टार को डेल्टा में बदलना है। देखिए 1 और ये 2 और ये 3 ओम का है रजिस्टर, 1 ओम 2 ओम और ये 3 ओम का है। अब आपको मैंने बताया कि स्टार और डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से मान लेते हैं RX है, या इसको RAB नाम देते हैं, और ये जो है RBC है, और ये RAC है। अब इसको निकालना है, अभी मैं आपको बताया हूं कि हम स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करते हैं तो कैसे होता है हमारा, तो यहाँ से RX बराबर आपको बताया कि मैं R1 गुणा R1 + R2 + R1 गुणे R2 अपॉन R3। तो यहां पर देखिए R1 की जगह कितना है 1, R2 की जगह कितना है 2, और दोनों का गुणा क्या हो जाएगा 2 × 1/3, 3 है, तो कितना हो जाएगा 2 × 3 प्लस इसका 2/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इस 2 इसको 3 पॉइंट इसका 0.66 आंसर है, इसका 3.66 ओम इसका है, तो RX का मान कितना आ जाएगा 3.66 ओम। उसी तरीके से अगर आपको RBC फाइंड आउट करना है क्या हो जाएगा 2 + 3 + 2 × 3 डिवाइडेड बाय 1, क्या हो जाएगा 2 और 3 5 + 2 दिया 6, तो 5 और 6 11, तो RBC कितना आ गया आपका 11। उसी तरीके से अगर आपको RAC निकालना है तो 3 + 1 + 3 × 1/2, 3 on 1 4 + 1.5, तो 5.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। तब ये जो है स्टार को मैंने डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया, तो ये सर्किट इस तरीके से दिखेगा, सेम सर्किट, है ना, तो ये सर्किट में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए ये A पॉइंट था और ये B पॉइंट था और ये C पॉइंट था, तो A और B के बीच में क्या कनेक्टेड आया हमारा, ये RX है, ये RAB का मान 3.66, RBC का मान देखिए 11 ओम, और इस तरीके से RAC का मान कितना आ गया 5.5 ओम। इसको नोट कर लीजिए यहां पर। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बनाना है, चलिए बनाइए इसको फास्ट। चलिए ये क्वेश्चन है, मान लेते हैं A B C
इसको हमको डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करना है। चलिए ट्राई कीजिए इसको। ठीक है, तो इसके लिए देखिए यहां पर से रेजिस्टेंस आएगा, ये वाला रेजिस्टेंस आएगा, ये मान लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से आएगा R1 R2 और ये R3। तो R1 का मान मैंने बताया था जिसके दो बेस में उस दोनों को चिपका दो, 2 गुणे 3 बटे सम ऑफ टोटल, 2 3 5, 2 + 3 धन 5 3 6, 2 3 5 और 5 10, तो कितना आ जाएगा R1 का मान आ गया 0.6। इस तरीके से R2 निकालना है तो R2 निकालेंगे तो 3 पंचे 15 बटे 10, तो सेम रहेगा नीचे वाला, तो 1.5। इस तरीके से R3 निकालना है, किसके किसके बीच में है 2 और 5, तो 2 × 5/10, तो 5 बजे 10 बटे 10 करेंगे आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टार में कन्वर्ट हो गया। स्टार में कन्वर्ट होने के बाद अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। देखिए R1 का मान कितना आया है 0.6, तो ये वाला 0.6 हो जाएगा। R2 का मान कितना है 1.5, तो ये 1.5 हो जाएगा। R3 का मान 1 है तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको डेल्टा को स्टार और स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो ये कन्वर्जन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा नेटवर्क रिडक्शन में। और इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, जो नेटवर्क रिडक्शन के ही मेथड्स हैं, तो उसमें ये सब चीजें जो नेटवर्क रिडक्शन अभी हम लोग सीख रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीख रहे हैं, इन सब का यूज होगा थेवेनिन्स थ्योरम में, नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो है बी.एल. थरेजा बुक का है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है। ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में आया था विंटर 2003 में, और सेम क्वेश्चन CACT में 2 से 3 बार रिपीट कर चुका है इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमको कैसे करना है उसके बारे में डील करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन दिख रहा है ना, डेल्टा कनेक्शन दिख रहा है आपको और स्टार कनेक्शन दिख रहा है। तो चॉइस इज योर्स, आप स्टार को कन्वर्ट कर लीजिए चाहे डेल्टा कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो मेरे को डेल्टा ज्यादा सही लगता है। डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस 3 गुना क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर जैसे 30 30 30 का है, तो इसको यदि मैं कन्वर्ट करूंगा स्टार में, है ना, ये 30 30 30 का है, तो ये रेजिस्टेंस इस तरीके से ये आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। और यहाँ पर भी यदि मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो ये भी मेरा रेजिस्टेंस इस तरीके से आ जाएगा। तो ये जो है कन्वर्जन मेरा बताया गया। 30 को यदि मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा कितना हो जाएगा, 30 10 हो जाएगा। इसी तरीके से 60 है, 60 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये मेरा कन्वर्जन डेल्टा टू स्टार में कन्वर्जन हो गया, जहां ये सर्किट इस तरीके से बन जाएगा। देखिए ये जो है, ये जो डेल्टा है ये मिट जाता है इस तरीके से, है ना। तो ये इस तरीके से मिट गया, तो इस तरीके से बना। सी, इसको C और D पॉइंट देता हूं, इसको E और F पॉइंट देता हूं। तो C पॉइंट से देखिए, C और ये D पॉइंट, तो C पॉइंट के साथ देखिए क्या कनेक्ट है, 10 ओम का है, 10 ओम में कनेक्ट कर दीजिए, है ना, इस तरीके से। और उसके बाद D पॉइंट और C पॉइंट के बीच में फिर ये 10 ओम का है, 10 में कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट जैसे हैं उसको उस तरीके से कनेक्ट करना है आपको, है ना। बस कनेक्शन में आपको ध्यान रखना है। तो 10 10 10 ये 10 हो गया, और ये 60 को हमारा कितना जाएगा, 20 20 और ये 20। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सर्किट बहुत ही आसानी से एक बार में यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो गया। तो स्टार और डेल्टा कन्वर्जन हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल टूल्स हैं, जो हमको बड़े बड़े नेटवर्क को रिडक्स करने के काम आते हैं, रिड्यूस करने के काम आते हैं। अब देखिए ये तीनों किस्में हैं आपके, और ये तीनों किस्में हैं आपके सीरीज में है। तो सीरीज में कितना जाएगा, देखिए 10 10 20 और 20, 10 और 10 20 और 20 40, 10 और 10 20 और 20 40, इस तरीके से। उसके बाद और ये 20, इस तरीके से ये नेटवर्क कन्वर्ट हो गया। अब देखिए ये दोनों जो है, ये और ये किसमें है, पैरेलल में।
तो 40 पहले 40 करेंगे, 40/2 = 20 ओम हो जाएगा। तो यहां से ये और नेटवर्क रिड्यूस हो गया हमारा इस तरीके से, ये हो गया 10 और ये हो गया 20 और ये हो गया 20। 10 और 20 कितना हो गया 50 ओम इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये सीरीज में इस तरीके से आपको बना लेते हैं। तो आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2003 में आया हुआ था, ठीक है, इसी को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया, वहां पर करंट पूछा था, मैंने यहाँ पर केवल रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, इसलिए केवल रेजिस्टेंस लिया है। तो इसी टाइप का सेम क्वेश्चन, अगर रेजिस्टेंस को वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे तो करंट निकल जाएगा। तो रेजिस्टेंस निकालने हम 1। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ना स्टार दिख रहा है, ना सीरीज दिख रहा है, ना पैरेलल दिख रहा है। तो यहाँ पर भी आपको डेल्टा और स्टार दिख रहा है कि नहीं? तो आपको देखिए ये डेल्टा दिख रहा है, देखिए ये स्टार दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। और ऊपर वाला डेल्टा दिख रहा है कि नहीं? डेल्टा दिख रहा है। तो आपके ऊपर है, आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो इस स्टार को चेक कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे डेल्टा कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं चलिए यहाँ पर आपको बता चुका हूँ कि स्टार से आपको डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस 3 गुना बढ़ता है। अगर मैं ये जो स्टार दिख रहा है मेरा, ये इस तरीके से है ना, ये जो स्टार दिख रहा है ये पॉइंट से इस तरीके से, ये स्टार जो मेरा दिख रहा है इसको मैं डेल्टा में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 3 3 3 है, 3 गुणा 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 9 ओम का हो जाएगा। तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस मेरा यहाँ कनेक्ट होगा और एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड होगा और एक रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट होगा। तो ये ना हो जाएगा, ये ना हो जाएगा, ये भी ना हो जाएगा। तो देखिए सर्किट मेरा किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से देखिए 1 3 और ये यहाँ से F और E के बीच में फिर से ये 3 का आ गया रेजिस्टेंस, और ये देखिए ये 9 ओम का यहाँ आ गया रेजिस्टेंस, ये 9 ओम का आ गया। और इसके बाद देखिए 9 है और ये भी 9 है, 3 और 3 9 हो चुका है, और ये यहाँ पर भी आपको ये 9 ओम का है, और इस तरीके से आपको ये 2 ओम का है। तो ये सर्किट हमारा इस तरीके से मॉडिफाई हो चुका है। अब ये हमारे लिए बहुत ही आसान है। आपको ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। इस तरीके से दोनों किसमें है? पैरेलल में है। तो 9 पैरेलल 3 है, कितना जाएगा? 9 गुणा 3 9 धन 3, 9 गुणा 3 और 9 3 12, 3 एकम 3 4, 9/4 हो जाएगी। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2.25 ओम आ गया यहाँ पर। और इस तरीके से देखिए 9, ये 9 पैरेलल 2 है, 9 गुणा 2/11, 9 दूनी 18/11, तो 11 एकम 11 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 छिक्का 66, 11 छिक्का 66 हो गया। तो लगभग 1.6 के करीब आएगा, तो ये 1.6 लेते हैं इसको। आपको एकदम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो 1.6 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये देखिए 1 और ये हो जाएगा 9, और ये दोनों को सॉल्व किया कितना आ जाएगा हमारा? 2.25 आ चुका है, और ये वाला आ चुका है 1.6। ठीक है, तो देखिए ये दोनों किसमें फिर से है? ये दोनों हमारे किसमें है? सीरीज कनेक्शन में है। तो ये हमारा कैसे बन जाएगा? इसके बाद आगे देखिए, तो ये 1 9 और ये 2 और 1 3. ठीक है 60 इस तरीके से, तो ये 85 हो जाएगा। 3.85 नियरली देखिए इसको अप्रोक्सीमेशन करना सिखा रहा हूं। 4 के करीब है ना, 4 के करीब लेके सॉल्व कर सकते हैं अगर कॉम्पिटिशन नहीं जानते तो। अगर नहीं एग्जैक्ट एनालिसिस चाहिए तो आप एग्जैक्ट एनालिसिस कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो एग्जैक्ट एनालिसिस में क्या हो जाएगा? 9 पैरेलल 3.85 प्लस 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसको कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं। अगर मेरे को इसको सेम को कॉम्पिटिशन जान करना है तो मैं 4 करके बनाऊंगा इसको। देखिए कैसे बनाते हैं अप्रोक्सीमेशन। 1 9 और ये हो गया 4 पहले 9 मतलब 9 इंटू 4/9 4 13 9 9 चौक 36/13, तो 13 दूनी 26, कितना होता है 10, 13 7 91, तो 2.7 समथिंग आएगा। 2.7 प्लस 1 तो 3.7। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है? 3.8 को 4 कर दिया है, मतलब बढ़ा दिया, तो आंसर इसके जस्ट नीचे वाला होगा, तो 3.5 समथिंग आंसर होगा। तो ये आपको अप्रोक्सीमेशंस करने आने चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
अगर आप अप्रोक्सीमेशन करने आपको आता है तो आपसे में बिना कैलकुलेटर के भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपके पास अभी सेमेस्टर एग्जाम है तो आपके पास कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्ट एग्जैक्ट एनालिसिस 3.85 लेके बनाएंगे, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपको बनाना है। ये क्वेश्चन आपका प्री इंजीनियरिंग टेस्ट 2004 में आया हुआ है, तो ये आपका रेलवे एसएससी के लिए महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम लोग। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए बताइए। ये दोनों को अगर मैं देखूं तो क्या दिख रहा है मेरे को, ये 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसकी जगह क्या, इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 और 3 की जगह 6। अब ये देखिए डेल्टा है, अच्छा 6 6 है, कितना हो जाएगा, इसको 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये इस तरीके से मैंने कन्वर्ट हो गया, देखिए ध्यान से, ये 3 और ये 3, उस तरीके से ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, ये कन्वर्ट हो गया ना। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये और ये इस तरीके से, ये 3/6/3 करेंगे क्या हो जाएगा, 6/3 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हम आ जाएगा। तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ ये 3। अब ये 3 और 3 कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये यहाँ से भी इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया, और ये इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पर ये 2 और ये 2 और ये 2 और ये भी 2 इस तरीके से 6 6 6 तो डिवाइड बाई 3 करेंगे ना। डेल्टा से स्टार होता क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज बाई 3 टाइम्स। देखिए यहाँ पर 3 और 3 कितना हो गया, 6। अब देखिए ये यहाँ से 2 आया, यहाँ से 2 और 2 किस में है, श्रेणी क्रम में, समान सीरीज में है, और ये दोनों किस में है, सीरीज में है। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 2 और 2 6 8 और 2 10 और ये 2 और 2 4 और ये हो गया आपका 2। तो कितना हो जाएगा, 10 पहले 4, 10 गुणे 4 बटे 10 और 4 14, इस तरीके से। तो इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, 10 और 4 14 मतलब 10 × 40 बटे 14 और 2 और 2 कितना हो गया, 4 घन 14, देखिए 12 14 या 42 है ना, 2 14 दूनी 28 12 14 5 7 14 84 14 है ना। इस तरीके से करेंगे लगभग 2.7 करीब आएगा, 4 2 6.7 इसका करेक्ट आंसर होगा, 6.7। ठीक है, अब ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 6.7 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए इसको यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करने आना चाहिए। जब भी देखिए ऑप्शन में यदि 8 दिया है और आपका आंसर 6 कुछ आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार हमको आसपास आंसर लेने पड़ते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल एग्जाम में तो आप ऐसे ही बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो जब भी कॉम्पिटिशन एग्जाम सॉल्व करते हैं तो आपको थोड़ा इस तरीके से आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे हमारे जितने भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप आसानी से कंसेप्ट को समझें। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हम नेटवर्क को रिड्यूस तो कर लिया, अब करेंट कैसे निकालेंगे, वोल्टेज कैसे निकालेंगे। उसके लिए मैं आपको केस जो हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल है, करंट डिवीजन रूल है, उसके बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जितना हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।